राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी सिमरन का अंग चल रहा है। महाराज सिमरन के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, राम शब्द समरथ समुद्र में सेना तारी, पृथ्वी करोड़ 50 से शिले सिर पर धारी, शब्द रट्यो प्रहलाद असुर सारा पचमुवा, गर्भ गुफा सुख देव शब्द से पलट्या सुवा, शंकर अमर शब्द से पार्वती परले परी, सुखिया समृथ नामो उमा ने अमर करी। महाराज फरमा रहे हैं कि राम नाम का पराक्रम बहुत भारी है और निज नाम का पराक्रम उससे भी अधिक भारी है। ब्रह्म के नाम का पराक्रम, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का पराक्रम बहुत भारी है, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमात्मा सबल है, समर्थ है, सर्वशक्तिमान है और सब कुछ कर सकते हैं। उनकी कल्पना मात्र से 3 लोग अलग से रचे जाते हैं और जब वो अपनी लीला को समेटते हैं तो सब महाप्रलय में समा जाते हैं। ऐसी समर्थाई सृष्टिकर्ता परमात्मा की है। तो जो सृष्टिकर्ता परमात्मा की समर्थाई है, वो सारी समर्थाई उनके नाम के अंदर निहित है। नाम लेने से ही सारे काम हो जाते। संसार में भी आप किसी को जानते हो, परिचित है, और उनका आप नाम ले लेते हो तो काम हो जाता है। हो जाता है कि नहीं जाता? कि भाई मेरे वो पहचान वाले हैं, उनके नाम से ही काम हो जाता है। तो ऐसे ये राम जी को कितने समर्थ, कितने सबल है, कितने शक्तिशाली, उनके नाम से काम क्यों नहीं होगा? उनके नाम के सामने सब कुछ संभव है, असंभव भी संभव हो जाता है। ऐसा ही समर्थ नाम। तो राम शब्द समर्थ समुद्र में सेना टारी, पृथ्वी करोड़ 50 शेषले सिर पर धारी। शेष जी महाराज ने 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार अपने सिर पर उठा रखा है, लेकिन उनको वजन तनिक मात्र भी नहीं लग रहा। किसके पराक्रम से? राम नाम के सुमरण के पराक्रम। समुद्र में सेना तिर गई राम सेतु पर से, पत्थर तिरने लग गए राम नाम के पराक्रम से। कह रहे महाराज शब्द रट्यो प्रहलाद, उसी सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम को भक्त प्रहलाद ने रटा और असुर सारा पचमुआ। सभी असुर मर गए, लेकिन प्रहलाद जी आज भी याद करते हैं सब। प्रहलाद जी अमर हो गए और कह रहे हैं कि वही नाम का पराक्रम देखो, गर्भ गुफा सुखदेव शब्द से पलट्या सुआ। सुआ था और वो सुआ जो है भगवान शंकर कथा सुना रहे थे पार्वती जी को। हाँ, अमर कथा। अमर कथा कि अमर कैसे होते हैं, कि उमा ने अमर करी। उमा शंकर भगवान अपनी पार्वती जी को अमर करने की कथा सुना रहे थे, तो पार्वती जी को नींद आ जाती कथा में नींद। हाँ, अजमेरा जी को आ जाती कभी नहीं, यहाँ आकर उनको शांति मिलती है, संतोष मिलता है, वो शांति में नींद आती है। जब तक शांति नहीं हो, बेचैनी हो, तो नींद नहीं आती। रात को लोगों को नींद भी नहीं आती है, क्योंकि शांति नहीं होती। नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती है, तब जाके नींद आती है। लेकिन यहाँ आकर तो ये तो आराम से निश्चिंत हो जाते हैं। यहाँ निश्चिंत होके एकदम, ऐसे ही अमर कथा सुनते सुनते पार्वती जी भी निश्चिंत हो गई, उनकी भी समाधि लग गई। नींद तो नहीं कहेंगे अब, नींद क्यों कहेंगे, उनकी समाधि लग गई। ऐसे कथा सुनते सुनते समाधि लग जाती। तो फिर ऐसी अमर कथा के जो अधिकारी होते हैं उन्हें सुनाते हैं कथा।
वो पार्वती जी उसकी अधिकारी थी तो उनको सुना रहे थे। तब उनकी समाधि लग गई तो हुकारा नहीं आ रहा था। बाद में हुकारा आता रहे तो पता चले कि कोई ना कोई सुन रहा है। हाँ, शंकर भगवान तो कथा कर रहे थे लेकिन हुकारा आना बंद हो गया। लेकिन क्या हुआ, तो उनकी जगह पे तोता भी एक कथा सुन रहा था, उसने वो हुकारा भर दिया, वृक्ष पे बैठा। बोलिए हरे। हाँ, पार्वती जी सुन लिया। कौवा वाली तो काग सुन रही थी, वो नहीं, तोता। सुख सुख सुख। भागवत में लटकाते हैं ना, आज भी ऐसा सफेद कबूतर। हाँ, तो वो तोता जो है हुंकारा भर दिया उसने। तो भगवान चलो आवाज चेंज क्यों हो गई, आवाज बदल क्यों गई, आवाज पहले तो दूसरी आवाज आ रही थी, अभी आवाज बदल गई। बोले कि कोई न कोई और भी कोई कथा, इस अमर कथा को गुप्त रूप से, हाँ, चोरी छिपे सुन रहा। तो फिर भगवान शंकर उनके पीछे पीछे भागे कि कौन सुन रहा है। तो तोते को लगा डर और वो भागा वो भी। हाँ, और एक ऋषि पत्नी उबासी ले रही थी, तो उनके मुख से प्रविष्ट होकर गर्भ में चला गया। अब वहां गर्भ के अंदर, अब अमर कथा का शब्द तो रहस्य तो सुन लिया था उसने। राम नाम का जो पराक्रम है, भगवान शंकर राम नाम की तो बात बता रहे थे पार्वती जी को। कौन सी बात बता रहे थे? उमा कहत में, कौन सी कथा सुना रहे थे? उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सब। कोई सत हरि भजन की बात बता रहे थे। तो वो सत हरि भजन की बात तोते ने सुन ली और वो ऋषि पत्नी के गर्भ में छुप गया वहां, ताकि अनाधिकारी तौर पे सुनी थी, लेकिन अब जिसने सुन ली उसको तो लाभ मिल गया, चाहे अधिकारी हो चाहे नहीं अधिकारी। लेकिन डर लगा उसे कि वे भगवान शंकर कोप करेंगे, तीसरी आंख खोल देंगे और भस्म कर देंगे। उससे अच्छा है कि छिप जाओ। तो गर्भ गुफा सुखदेव, तो वो तोते से गर्भ गुफा के अंदर सुखदेव ने शब्द से पलटिया सुआ। वो तोता था, तोते से कौन हो गए? सुखदेव बने। और 12 बरस तक वो गर्भ में रहे। 12 बरस तक उन्होंने गर्भ में भजन किया, राम नाम का सुमरण किया, अमर करने वाले शब्द का उच्चारण गर्भ में ही किया। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि राम नाम का पराक्रम के तोते से भी सुखदेव मुनि बन गए। ऐसा राम नाम का पराक्रम, ऐसी समर्थाई। और शंकर अमर शब्द से, और भगवान शंकर भी अमर है, तो किससे है? राम नाम के उच्चारण से। शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धारे। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सोही राम सुनो सुखदेवा, गर्भवास में लागे। गर्भवास के अंदर, यानी 12 बरस का उनका गर्भवास रहा, वहां भी उन्होंने सेवा की। किसकी सेवा की? सुमिरन की। सुमिरन का अंग चल रहा है, तो गर्भ के अंदर भी वो सुमिरन कर रहे थे, तो उनको गर्भ के दुख नहीं लखा है। अपने तो 9 महीने निकालना भी भारी होता है, और राम नाम के सुमिरन के माध्यम से उन्होंने 12 बरस गर्भ में बिता दिए, लेकिन उनको दुख लखाए ही नहीं। तभी तो 12 बरस रह पाए, बाकी कौन रह पाता है? रह नहीं पाता वहां पर। ऐसी अब की जगह पर, यहाँ पर श्वास लेने में नहीं आती है, उल्टे लटके रहना पड़ता है, पांव पसार नहीं सकते, मलमूत्र की थैली के बीच रहना पड़ता है, जठराग्नि के ताव में रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कौन रह सकते हैं इतने अधिक समय तक? लेकिन राम नाम के पराक्रम से उनको वहां का गर्भवास, नरक का दुख भी
दुख नहीं रह गया। भजन के प्रताप से नरक में भी थे भले वो, लेकिन नरक भी वहां पर नरक नहीं है। ऐसा भजन का प्रताप है। इसलिए कहते राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सु बिड़त बदे तो, काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े। कह रहे मेरे को तो जहां भी आप भेजोगे वहां में हरि के नाम का, राम जी के नाम का सुमरण करूंगा, और मेरे लिए हर जगह सतलोक है, चाहे वो नरक की क्यों ना हो, चाहे वो स्वर्ग की क्यों ना हो, चाहे वो मृत्युलोक की क्यों। सब सतलोक के माई हैं, सबके माई सतलोक, माया मोह से उलझिया ताते सूझे नाई। क्यों नहीं सूझता? क्योंकि पर्दा लगा हुआ है माया का, मोह का, भरम का। जिसका पर्दा हट गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान से विज्ञान हो गया, बुद्धि के पर विवेक जागृत हो गया, समझ आ गई सार सार की, उनके लिए तो ये संसार दुखालय होने के बावजूद भी दुख नहीं रहता। अज्ञानी के लिए यहाँ पर सब दुख है, सुख दुख दोनों। अज्ञानी के ज्ञानी माने नाही, रामचरण गिरे सिंधु जल जो दिसे दर्पण माही। किस तरह हो जाते हैं ज्ञानी के लिए सुख और दुख? संसार के पर्वत और सिंधु का जल किस प्रकार से हो जाता है? जिस प्रकार से दर्पण में दिखता है, साक्षी में, दृष्टा। दर्पण न तो जल से भीगता है, न पर्वत से डरता है, न आग से डरता है, उसको कोई असर होता ही नहीं है, लेकिन दिखता सब है दर्पण। दर्पण को जो जो चीज सामने है वो सब चीज दर्पण में दिखाई देती है, लेकिन दर्पण उन सब से अछूता है, किसी से लिपायमान नहीं। इस प्रकार से आकाश सबसे अछूता है, उसके अंदर बादल आते हैं चले जाते हैं, धुआं आता है चला जाता है, लेकिन आकाश को क्या फर्क पड़ता? वैसा का वैसे है। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे कि जिसे ज्ञान हो गया वो तो अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को पहचान लेता है। और ज्ञान कैसे होगा? सदगुरु की कृपा से, राम नाम के सुमरण से, निज नाम की जागृति से, भजन के पराक्रम से जो आनंद की प्राप्ति होती है, अपने स्वरूप का बोध होता है, अपने आनंद स्वरूप का, सच्चिदानंद स्वरूप का, सतचित आनंद स्वरूप का। सत यानी जो हमेशा रहने वाला है, चित यानी चेतन, सतचित और आनंद, जिसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता, खुटता नहीं, मिटता नहीं। फिर कहीं भी चले जाओ, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, आप अपने सतचित आनंद में रहो, अपने सतचित आनंद को अनुभव करो। अपने सतचित आनंद के अंदर गरक रहना है, गरकाव रहना है। फिर बाहर संसार के न सुख है न दुख है। संसार के सुख दुख कब लगाते हैं? जब अपने आनंद को अपन भूल जाते हैं, अपनी शक्तियों को, अपनी ताकत को, अपने स्वरूप को जब अपन भूल जाते हैं तो संसार के दुख लखाने लगते हैं। जब अपन अपने आनंद में आ जाते हैं, भजन के आनंद में आ जाते हैं, निज नाम के आनंद में आ जाते हैं, दुनियात्मक शब्द के आनंद में आ जाते हैं, तो संसार के दुख लखाते हैं। फिर तो कहते हैं भूख प्यास भी मिट जाती है। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मति यो अमृत दूरी हो जाए। निज हंसा का ये ही चारा, सुक्मण मोती करे आहार। अब सुक्मणा में से मोती का आहार कर रहे, अमृत पी रहे, अमृत का पान कर रहे। कह रहे वो अमृत इतना बरस रहा है, इतना पी रहे कि अब पानी पीने की भी इच्छा खत्म हो गई। कहीं मैं पानी पीऊं उतनी देर वो अमृत ठहर नहीं जाए। ऐसे अमृत का आस्वादन लेने में साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन लगे रहते हैं। और जो अमृत पी लेता है वो भला कैसे मरेगा? मर सकता है। जिसने अमृत पी लिया वो तो मर नहीं सकता। तो सदगुरु के ज्ञान का अमृत, ये राम नाम का सच्चा अमृत कोई पी ले तो वो फिर नहीं मरेगा। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। जब तक आप इसका स्वयं नहीं पियोगे, जब तक आप इसका स्वयं अनुभव नहीं करोगे अपने गट के भीतर, जब तक आप अपने गट पर्चों का अनुभव नहीं करोगे, आनंद का अनुभव नहीं करोगे,
तब तक आप अमर नहीं हो सकते। जैसे ही आपको आनंद की अनुभूति हुई भजन के माध्यम से, तो आप अमृत तत्व को प्राप्त कर लो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिर जाए। कोई केवे अमृत ससीमाई बासा, घटत बढ़त क्यों कोई विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वा नल क्यों सोखत जाए। अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। कह रहे हैं जो राम जी का नाम है वही सच्चा अमृत है, और उसी अमृत को पीकर सभी संत अमर हुए हैं। आज भी वो अमरलोक में है। आज हम सब उनकी महिमा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका आदर के साथ नाम लेते हैं। जो भी अमरलोक को प्राप्त हुए, संतों के देश को, रामजनों के देश को, केवली भगवंतों के देश को जो प्राप्त हुए, उन सबका भी हम आदर के साथ नाम का उच्चारण करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि शंकर अमर शब्द से, ऐसे शब्द से भगवान शंकर भी अमर है। और भगवान शंकर प्रथम राम से नहीं, राम जी के ही नाम का उच्चारण वो करते रहते। वो राम सृष्टिकर्ता परमात्मा का नाम, ऐसे नाम का वो उच्चारण करने से वो अमर है। और कह रहे हैं कि पार्वती प्रलय करी, पार्वती जी को जब तक वेद नहीं मिला ऐसे नाम का, तब तक वो बार बार जन्म और मरण में आ रही थी। कितनी बार आई? 78 बार। 78 गोरा परणी हिमाचल के घर 78 बार भगवान शंकर परण्य। 108 मान रहा। हाँ, लेकिन महाराज की अर्जस में वर्णन आता है कि 78 बार, हाँ 78 बार जो है भगवान शंकर उसी शरीर से पार्वती जी को परना 78 बार। अयोध्या में एक जाति थे, आदिवासी जाति, राम नामी समुदाय। वो ना तो कभी बोलते हमने भगवान की मूर्ति देखी, ना कभी हमने भगवान को वो एक पुष्प भी चढ़ाया। वो अपने पूरे शरीर पे राम नाम गुदवा देते हैं, और कपड़े भी सिर्फ राम नाम के पहनते, इवन मुकुट मोरपंखी और पूरा उस पर राम नाम लिखा हुआ वो पूरा है रील। तो वो जाति सिर्फ राम नाम ही करती है। तो अयोध्या से स्पेशल वो आदिवासी समुदाय को बुलवाया गया वहाँ पे कि बस आप जो आपके निर्गुण निराकार के भजन करते हो आप वहाँ पे भी करिए। नहीं वहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए? वो पूरा समुदाय है और जबरदस्त समुदाय, मतलब 1 इंच की जगह भी खाली नहीं, उनके चेहरे पे भी राम नाम लिखा हुआ। वैसे राम जी के बिना एक सुई की नोक की बराबर जगह भी खाली नहीं है। मानते हैं कि हमारे रोम रोम में राम नाम बसा हुआ है, वो पूरा वो उनका एक प्रकट करने का तरीका है। बाकी तो एक सुई की नोक की बराबर जगह भी परमात्मा के बिना खाली नहीं है। यही राम नाम में उनकी पूरी आदिवासी समुदाय राम नाम में। तो महाराज कह रहे हैं कि शंकर अमर शब्द से, ऐसे शब्द से, ऐसे उच्चारण से, ऐसे राम जी के नाम के सुमरण से भगवान शंकर अमर है, और पार्वती जी बार बार प्रलय में जा रही थी। तो महाराज कह रहे हैं कि सुखिया समर्थ नाम हो उमा ने अमर करी। ऐसा समर्थ नाम का भेद जब उन्हें प्राप्त हो गया, तो वो भी अपने अमृतत्व का उन्होंने बोध किया, और अमृतत्व के बोध से वो भी अमर हो गए हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा महाराज कह रहे कि राम जी के नाम का पराक्रम है। तो जो कोई भी इसे धारण करेगा, जो कोई भी इसका सुमरण करेगा, जिसकी भी स्मृति में ऐसा राम का बना रहेगा विचार, ब्रह्म का विचार, राम का नाम जो है ब्रह्म का नाम, ऐसे ब्रह्म का विचार बना रहे अपने भीतर, तो अपने स्वरूप का बोध हमें होता रहेगा, और स्वरूप के बोध से ही सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है, सच्ची भक्ति की प्राप्ति होती है। उसके बिना तो भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादू भक्ति भगवंत की दही निरंतर हो। कह रहे महाराज कि जो भक्ति है वो आपके देह के भीतर निरंतर रूप से चलती रहे, उसमें कोई अंतर पड़े नहीं, आंख फरोके उतनी देर भी भक्ति ठहरे नहीं। ऐसी सच्ची भक्ति निज नाम की जागृति से ही प्राप्त होती है, और निज नाम की जागृति सदगुरु की कृपा से होती है। ए भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे।
तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई निज नाम जागे शिस्त। क्या कह रहे हैं महाराज कि ये निज नाम जो है सतनाम कुदरत कला मुख पर नहीं आता, कहने में नहीं आता, अनिर्वचनीय है, लिखने में नहीं आता। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। रूप देख देखण के माही दिष्ट मुष्ट में आवे। ये आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, हाथ से लिख नहीं सकते, मुंह से बोल नहीं सकते, हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, इसकी कुछ फिर भी गुंजायमान हो रहा है। फिर भी गुंजायमान हो रहा है। तो ऐसा ये अद्भुत विलक्षण निज नाम है, उसकी जागृति पर हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आता। क्या कह रहे हैं, मुख में नहीं आता, यानी मुख में बोलने में नहीं है। और कह रहे ज्ञान गम सो जा गतनाए पावे। ज्ञान संसार में बहुत है, 52 अक्षरों के अंदर वर्णित लिखे जाने वाला, हाँ बहुत सारा ज्ञान। तो कह रहे हैं कि वो सारा ज्ञान की गम भी कोई कर ले, जानकारी कर ले, तो इसकी गति को नहीं जान सकते। इसकी गति विलक्षण अद्भुत है। तो कैसे मिलेगा, कह रहे हैं तत्व रूपी गुरु के दिल में। तत्व रूपी गुरु कौन है, जिन्होंने ऐसे तत्व को जाना है। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज, जिन्होंने ऐसा तत्व का अपने गट के भीतर उन्होंने अनुभव किया, उनकी दिल में हो जाए, उनका दिल रीझ जाए। उनका दिल कब रीझेगा, उनकी दिल में कब होगी, मन की बात करेंगे नहीं, जब 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 हम हमारा निजमन ले जाकर उनके ज्ञान को सौंपेंगे, उससे वो राजी होते हैं। सदगुरु किससे रिश्ते हैं, अपने निजमन से अपन उनके ज्ञान को धारण कर, यानी पूर्ण विश्वास के साथ, नैत्य के साथ, प्रतीति के साथ, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ यदि आप ज्ञान को धारण करते हैं तो उनकी दिल में हमारे ऊपर हो जाती है। कह रहे उस विश्वास के अंदर केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत। कितना अंतर रखे, केश के बराबर, एक बाल के बराबर। बाल कितना बारीक होता है, उसके बराबर कोई अंतर रखे, यानी विश्वास नहीं करे इतना सा भी, तो ये कृपा जो है उनकी दिल मेहर नहीं होती, निजमन की निजमन पर मेहर नहीं होती है। तो जब तक निजमन की निजमन पर मेहर नहीं होती है तब तक निज नाम जागृत नहीं होता। कहने से नहीं होता। संतो कैया पत्नी आवे हो, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का धर्म का। ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज है, वो सदगुरु की कृपा से अपने गट के भीतर जागृत होती। तो तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई निज नाम जागे शिष्य तन। शिष्य के तन के भीतर, शिष्य के गट के भीतर निज नाम जागृत हो जाता है। जिन्होंने ऐसा ज्ञान धारण किया है, सदगुरु विधि से जो सुमिरन कर रहे हैं, श्वास और उश्वास के अंदर रसना कागल्य से रकार मकार का ब्रह्म के नाम का जो उच्चारण कर रहे हैं, तो उनके गट के भीतर उच्चारण करते 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 दिल मेहर हो जाती है। और दिल मेहर होते ही जा दिन मेहर भई सतगुरु की सता उदय गट हुई, तादिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न। कह रहे जिस दिन मेहर हो जाती, कृपा हो जाती, उस दिन ज्ञान का बोध हो जाता, समझ आ जाता, अलग से आनंद अनुभव में आने लगता है जो पहले नहीं आ रहा था। सदगुरु की अगाध सत्ता निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचर प्रकट हो जाता है। और जिसके प्रकट हुआ है, जागियो नाम तंतर हरियो जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सुई, मिनखा दे बिन और देहरे यूं सरे। आनंद कर कब जाएगा, जब उसकी बुद्धि के ऊपर विवेक जो जागृत हुआ है, वो विवेक पूर्णता को प्राप्त कर लेगा, यानी उसके संसार का भ्रम मिट जाएगा,
जब तक थोड़ा सा भी भ्रम रहता है संसार के सुखों का, इंद्रियों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के सुख लेने की इच्छा का भ्रम, तब तक पूर्णता की स्थिति आने की टाइम होता है, उसमें पूर्णता की स्थिति नहीं आ पाती। और जैसे ही वो भ्रम सारे मिटे, भ्रम किससे मिटेगा? सदगुरु के ज्ञान से, राम नाम के सुमिरन से। तो जैसे ही भ्रम मिटता है तो सारे कर्म भी कट जाते हैं, और कर्म कट के भ्रम मिटाकर परमात्मा के देश को प्राप्त कर लेते हैं। संतों का यहाँ पर कहिए पत्नी राम नाम है, खून को नहीं कैसे राम भजने रो खुण खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि भजने रो खुण खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। ररंकार रो खुण खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। प्रथम नाम की प्यासे रटियो नाभि में ठहराय दियो। प्रथम नाम की प्यासे रटियो नाभि में ठहराय दियो। नाभि से पीछम के रस्ते पंकनाल में बहाय दियो। नाभि से पीछम के रस्ते पंकनाल में बहाय दियो। राम भजन रो खुण खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि भजन रो खुण खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। ररंकार रो खुण खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। बंकनाल से ऊंचो चढ़ियो त्रिवेणी ठहराय दियो। बंकनाल से ऊंचो चढ़ियो त्रिवेणी ठहराय दियो। ऋण जुण बाजा बाजे जठ मारो मन डोलू भाय रयो। ऋण जुण बाजा बाजे जठ मारो मन डोलू भाय रयो। राम भजन रो खुण खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि भजन रो खुण खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। ररंकार रो खुण खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो। जाके ऊपर रंग महल है बादल जो गुर्राय रयो। जाके ऊपर रंग महल है बादल जो गुर्राय रयो। जरर इमरत बरसे इमरत पिय गाय रयो। जरर
जाके ऊपर आंखें शून्य है, सूरज जो चमकाए रहो, जाके ऊपर आंखें शून्य है, सूरज जो चमकाए रहो। किशन दास सत्य गुराजी रे शरणे, शब्द प्रकाशा होय रहो। किशन दास सत्य गुराजी रे शरणे, शब्द प्रकाशा होय रहो। राम भजन रो गुण गुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। हरि रे भजन रो गुण गुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। निरंकार रो गुण गुणियो, मारा सतगुरु माने खूब दियो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवा धारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सत्संगाने सत्संज्ञाने राम 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 राम